हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम अपनी क्लास करवाएंगे वह होगी इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर प्रीएम्बल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज़। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए पहले से ही, ऑप्शन डी। Question: The term court used under Indian Evidence Act 1872 includes option C. All judge, magistrates, person except arbitrators legally authorized to take evidence. Question: Indian Evidence Act 1872 applies to, क्या आंसर होगा बताइए? आंसर होगा जुडिशियल प्रोसीडिंग इन कोर्ट। Question: Which of the following statements it is correct in relation to Evidence Act? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है इन चार ऑप्शन में से जो कि करेक्ट है? आंसर होगा ऑप्शन बी, सर जेम्स स्टीफन प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट बिल ऑफ द एक्ट। क्वेश्चन, प्रिजम्पशन अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस, ये हमें पता होगा फैक्ट और लॉ दोनों तरह की प्रिजम्पशन यहाँ पर आती हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड इन एविडेंस इन एनी सूट और प्रोसीडिंग अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट? किस तरह के एविडेंस यहाँ पर लिए जाएंगे? तो आपको पता होगा जो कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे। ओनली सच फैक्ट्स आर मेड रेलिवेंट बाय द एविडेंस एक्ट, ये वाली बात कहाँ पर बताई गई है? ऑप्शन ए, सेक्शन 5 टू सेक्शन 55। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है करेक्ट आंसर इसमें से। डॉक्यूमेंट कहाँ डिफाइन करा गया है? सेक्शन 3 में। प्राइमरी एविडेंस कहाँ पर है? ये 62 में ही है, और सेकेंडरी 63 में है। ओरल एविडेंस, जिसे हम डायरेक्ट एविडेंस भी कहते हैं, वो सेक्शन 60 में है। तो आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, ये सही है आंसर, सभी सामने ही लिखे हुए हैं, करेक्ट है ये। क्वेश्चन आता है नॉट प्रूव्ड, ये कई बार पूछा गया है। नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या है? इट इज़ नाइदर प्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड। एविडेंस का मतलब क्या है? केवल डॉक्यूमेंट्री या केवल ओरल? आंसर होगा बोथ, ओरल और डॉक्यूमेंट्री दोनों एविडेंस इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। क्वेश्चन, सेक्शन 6 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो कौन से कॉन्सेप्ट से डील करता है? अच्छी तरह पता है हमें, रेस जेस्टे से रिलेट करता है। क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, बहुत सिंपल ढंग से पहले क्वेश्चन को रीड करिए। द क्वेश्चन इज़ वेदर ए मर्डर बी मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वॉज कमिटेड आर रेलिवेंट फैक्ट्स। इट इज़ एन इलस्ट्रेशन ऑफ, क्या पूछा गया है? ये बताइए, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है वो किससे रिलेट करता हुआ एक इलस्ट्रेशन है? क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, फैक्ट्स एज ओकेजन, कॉज और इफेक्ट और फैक्ट इन इशू, जो कि रिलेट करता है सेक्शन 7 से रिलेट करता है। आपको ये बताना है इसमें से आंसर करेक्ट क्या होगा। क्वेश्चन, फैक्ट एज इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, ये कौन से सेक्शन से रिलेट करता है? ये सेक्शन 7 से रिलेट करता है। फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, ये रिलेट करता है सेक्शन 6 से। फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट प्रिपरेशन आ गया, ये रिलेट करता है सेक्शन 8 से। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स, ये कहाँ जाएगा? रिलेट करेगा सेक्शन 9 से। आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डेट एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स? क्या आंसर होगा? कहाँ पर बताई गई ये वाली बात? सेक्शन 5 में बताई गई है। डॉक्यूमेंट्स आर, डॉक्यूमेंट्स के एग्जाम्पल कैरिकेचर, वर्ड्स प्रिंटेड, फोटोग्राफ्ड, अ मैप, इंस्क्रिप्शन, ये सभी हैं। ऑल एवर, ये सभी आते हैं डॉक्यूमेंट्स के एग्जाम्पल में। क्वेश्चन, सनवाल दास का जो केस है वो किससे रिलेट करता है? क्या आंसर होगा आपकी तरफ से? रूल ऑफ रेस जेस्टे से, और ये रिलेट करता है किससे? सेक्शन 6 से।